दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। एक हैं अपने एक्टर कह लीजिए, कॉमेडियन कह लीजिए, वीरदास नाम है इनका। गए हुए हैं यूएसए, अमेरिका गए हुए हैं ये, और इन्होंने कुछ ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है कंट्रोवर्शियल। लोग कह रहे हैं वीरदास जी देशद्रोही हैं। सिंगल लाइन में मेरा ऐसा मानना नहीं है, और छोटी सी बात मेरे अपने मन में है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि वीरदास ने जो कुछ भी कहा है इसके लिए उनको देशद्रोही बोल दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये कि हमको ये कहा, हम लोग यही बोले कि भारत हमारा बड़ा महान है, बड़ा प्यारा देश है, और चूंकि हमारा देश है इसलिए हमको इसकी कमियां नहीं देखना चाहिए, बताना चाहिए। मुझे ये लॉजिक बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन वीरदास से सिर्फ मेरा जो विरोध है, जो मैं डिनाई कर रहा हूँ उनकी बातों को, वो इसलिए क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स पर भी ये अपने वीरदास जी बड़ा गलत बोल गए हैं। ऐसे चूतियों को ये नहीं पता होता है कि वो कहाँ पर खड़े होकर कितनी बुरी तरीके से हग रहे हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपके पिताजी सांवले रंग के हैं, आपका पड़ोसी आपसे कहे कि बेटा तुम अगर अपने पिताजी की बुराई कर दो तो हम तुमको चॉकलेट देंगे। तो अगर बड़ा आपको चॉकलेट खाने का मन है तो आप इतना ही कहिए, अगर आपके पिताजी सांवले हैं तो कहिए हाँ भाई मेरे पिताजी सांवले हैं। लेकिन अगर पिताजी आपके ऐसे हैं जिनकी आँख 100 साल तक बहुत बढ़िया है और आप बता रहे हैं मेरे पिताजी काने हैं, मतलब आप साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, तो ये लॉजिक भी बिल्कुल काम नहीं करता। वीरदास ने कविता सुनाई, उस कविता के कुछ अंश जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति है लोगों को, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंगरेप करते हैं। हाँ, अल्टीमेट लेवल का चूतिया है भाई अपना। भारत को आप एक बार के लिए साइड कर दीजिए, आप टॉप 10 मोस्ट रेप केसेस की जो कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनकी लिस्ट निकालेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उन 10 देशों में से भारत एक भी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि जिस देश में खड़ा होकर भाई मतलब ये सारा अपना जो तामझाम फैला रहा है, ये सब अर्जी फर्जी स्टेटमेंट दे रहा है, अमेरिका, वहाँ पर भारत से ज़्यादा रेप होते हैं, भारत से ज़्यादा क्राइम होते हैं। स्टैट्स निकालेंगे तो आपको ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी। ठीक, दूसरी चीज़ भैया कह रहे हैं कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 9000 है, फिर भी लोग छतों पर लेट करके तारे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो एक भारत में एक ब्रीड ऐसी जन्म ले रही है जिसके पास सिर्फ एक काम है, ज्ञान पेलना। ज्ञान पेलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की इनको इतनी चिंता है, लेकिन अपने लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए ये सर क्या किए, इनसे अगर पूछा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अपनी ज़िंदगी में कभी ये 5 पेड़ भी लगाए होंगे। अब ये सवाल आप हमसे कर सकते हैं कि भैया ज्ञान तो आप भी पेल रहे हैं, तो आपने कुछ पेड़ वेड़ लगाया है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ मैंने कितना पेड़ लगाया है। एक बार के लिए आपको मैं और गिन के बता दूँ। यहाँ पर फ़िलहाल, वो तो पहले तो बहुत पेड़ मैंने लगाए थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक हो गया नीम का, और इसके अलावा छोटे छोटे तुलसी और पपीता हो गए। बगल में आप आएंगे शहतूत है, बेल है। बेल के बाद यहाँ पर कह लीजिए नींबू पेड़ है, सागौन लगाया हूँ, मीठी नीम लगाया हूँ, कड़ी पत्ता आम लगाया हूँ। आम के अलावा कटहल का पेड़ है, पीपल का पेड़ लगाया हूँ, कटहल का कई पेड़ लगाया, करौंदा है। इस तरह से बहुत पेड़ लगाया है मैंने। एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुझे जितना लगता है कि पर्सनल लेवल पर जितना काम या आपके वीरदास जी किए होंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनसे ज़्यादा काम तो मैंने अपनी एज में किया है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। आप फिलहाल कभी मिलेंगे, सामना कभी होगा तो उनसे मैं पूछूंगा भैया एयर क्वालिटी इंडेक्स की चिंता बड़ी है आपको भारत के, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए किया क्या है? अपने पर्सनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं बताइए? इसके लिए सिर्फ ज्ञान पेल सकते हैं, विदेश में जाके भारत की बेइज्जती कर सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि हम अपने देश के एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ अच्छा काम करें। अच्छा, अब आ जाइए तीसरी बात पर। ये महाशय फैक्चुअली यहाँ भी गलत हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ पर शाकाहारी होना बड़ा प्राउड का विषय होता है, लेकिन हम लोग किसानों को कुचल देते हैं। अब इनका किसानों से डिनोट कर रहे हैं कि जो लोग ये बैठे हुए हैं रोड पे ये किसान हैं। तो अच्छी बात है भैया, भारत की करीब मान के चलिए 60-65-70% आबादी ऐसी है जो आज भी इतना इंडस्ट्रीज़, इतना कॉमर्स के आगे बढ़ने के बाद भी आज भी खेती पर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इस मामले में भी हम सिर्फ 2 काम कर सकते हैं। या तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में हों कि भैया सरकार की नीतियों को बनाने में हमारी बड़ी सक्रिय भूमिका हो, हम सरकार को अपना सुझाव दे भैया सरकार आप ये करिए, किसानों के लिए बहुत अच्छा काम करिए। या हम मिनिस्टर हों कि भैया ऐसा बहुत अच्छा कानून बना दें कि देश के किसानों का भला हो जाए। ठीक,
और हम दोनों नहीं हैं, ना हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ना हम मंत्री हैं, हम हैं सामान्य लोग। सामान्य लोग के पास भी दो विकल्प है, या आपको अगर लगता है कि देश में बहुत बड़ी समस्या है, तो या तो उस समस्या का हल करिए या ज्ञान पेलिए। तो भाई ज्ञान यहाँ भी पेल रहे हैं। 400 बीघा 10 बीघा, और अगर एकदम फैक्ट पे जाऊँ तो 50-60 बीघा 70 बीघा हमारी भी खेती है गांव में ही रहता हूँ। और उसके बाद अभी सब यहाँ का सिस्टम, जो आप लोग जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं पर्सनली हमको जानते भी होंगे, और अपने यहाँ का सामाजिक संरचना कैसी ये भी जानते होंगे। अभी हमारे पिताजी भी हैं, हमारे चाचा जी भी हैं, हमारे दादाजी भी हैं, तो सब लोग मिल के मैनेज कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि सब लिखाई पढ़ाई करने के बाद मेरा अपना भी यही प्लान है, मैं इन सब चीज़ों को भी साथ में लेकर चल रहा हूँ। मैं खुद भी कह लीजिए कि एक इनिशियल लेवल पर किसान ही हूँ, फार्मर फैमिली से आता हूँ, मैं किसान हूँ भी। पढ़ाई के साथ मैं खेती में पूरा इंटरेस्ट लेता हूँ। अपना इस बार यहाँ का जो भी हमारा खेत है उसमें गेहूँ लगवाने चल रहा हूँ। और इनसे अगर पूछेंगे कि गेहूँ कितने दिन की फसल है, कितना बीज एक बीघे में बोया जाता है, तो शायद इनको वहाँ इसकी जानकारी नहीं होगी। न कभी इन्होंने कभी फसल कटते देखा होगा, न कभी काटा होगा अपने हाथ से। लेकिन भाई ज्ञान जरूर पेलना है कि शाकाहारी बनेंगे तो बड़ा अच्छा है। किसानों के लिए सरकार किसानों को कुचल दे रही। भैया तुमसे ज़्यादा किसान मैं हूँ, और हमको तो ऐसा नहीं लगता सरकार हमको कुचल दे रही है। रही बात जो 3 कानून बने हैं, भैया जो आम किसान हैं उनको इन 3 कानूनों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। हकीकत यही है, अगर निकल जाएंगे आप एक लाइन से, जितने भी आपको किसान मिलेंगे उनको इन तीनों कानूनों से कोई बहुत विशेष मतलब भी नहीं है। ये बड़े कॉरपोरेट्स हैं जिन्होंने इस कह लीजिए पूरे आंदोलन को हमको लगता है फंड किया है, और इतने दिन तक चल पा रहा है। अन्यथा आप अपने घर पर अपना काम धाम छोड़ के कितने दिन धरना देंगे भैया। ये सब प्रायोजित है। और बिल्कुल मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि चूँकि इस वक्त सत्ता में भाजपा सरकार है, आप में से तमाम सारे लोग जानते होंगे थोड़ा झुकाव मेरा भाजपा की तरफ रहता है। तो ऐसा नहीं कि भाजपा सत्ता में है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। भाजपा भी जब भी आंदोलन करती है तो वो आंदोलन भी फंडेड होते हैं। पैसा आंदोलन में पैसा लगता है। जितने लोग बैठे होते हैं सबको इतना खाली नहीं होता। या जो भी भीड़ लगती है, चाहे मोदी जी की रैली हो, चाहे अखिलेश यादव जी की रैली हो, सबकी रैली में भीड़ जुटाई जाती है, बस मंगाई जाती है, पैसा रुपया खर्चा किया जाता है। मैंने देखा है, और कुछ दिन तक मैंने इंटरनली ऐसे कामों में सहभागिता भी दी है, तो मैं इसके सच को भी जानता हूँ। और रही बात बस अंतिम की, एक बात यह है कि आप में से तमाम सारे लोग वीरदास को ये कहकर बड़ा उसका विरोध कर रहे हैं कि भैया हमारे देश के विवेकानंद जी गए थे अमेरिका में, बहुत बढ़िया बात बोल के आए थे, भारत बहुत अच्छा देश है। यार कोई क्या बोल के आया था इससे मतलब नहीं है, सब बीत चुका है। आज चल रहा है समय कि अगर आपको किसी चीज़ से समस्या लग रही देश में, तो उसको परिवर्तन करने के लिए अपने लेवल पर काम करिए। और ऐसा बाहर जा कर के बिना फैक्ट्स फिगर्स को समझे याद किए अगर जैसे कहीं पर बोल देना, पूरे 135 करोड़ लोगों की आबादी है। आप कह रहे हैं कि दिन में हम औरतों को पूजा करते हैं, रात में रेप करते हैं, तो भैया हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम अपने घर की बात कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी से हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। यहाँ गांव में सब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि जितने अटीदार पटीदार होते हैं, हम लोगों से किसी की आपस में किसी की भी एक दूसरे से नहीं बनती। लेकिन मैं उनके घर पे भी कह रहा हूँ कि उनके घर पे भी बहन बेटियों को रेप करने वाला कोई नहीं है। और भाई आपके घर का सिस्टम ये हो कि आप और आपके बाप मिलकर आपकी बहन के साथ गैंग रेप कर लीजिए, या आप और आपके बाप मिलकर के अपनी माँ के साथ आप गैंग रेप कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से, या आपके घर में ऐसा होता हो तो आप पूरे एक देश का नाम ले लीजिए कि पूरे भारत में ऐसा होता है। तो ये सब बंद करिए, सब चुतियापा है। और इस मोहमाया से बाहर निकलिए भैया। नेताई नहीं करनी है, अगर नेताई करनी है तो देश के अंदर करिए। देश के बाहर जाकर के आप पूरे एक देश का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उसमें कोई सत्यता भी नहीं है। अगर सत्यता होती, भारत में बहुत रेप हो रहे होते, तो मैं आपका बिल्कुल समर्थन करता। और रही बात कांग्रेस के नेताओं की, भैया इनका तो एक सिंगल स्टैंड है, जो भी भारत के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको ज़रूर इनका समर्थन रहेगा। कपिल सिब्बल हो गए, शशि थरूर हो गए, लगे लपालप इनके समर्थन में रिट्वीट देने में। कांग्रेस पार्टी की हाल कहाँ क्या किस स्थिति में है आपको पता है। भारत से विपक्ष समझ लीजिए एक तरीके से ख़त्म हो चुका है, वो इन चूतियों के कारण ख़त्म हो चुका है। उसके लिए भी बहुत जल्दी व्यवस्था करिए, भारत में कम से कम एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, और अपने में से ही कुछ लोगों को ऐसा खड़ा करिए जो भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करें। मैं खुद भी बड़ा प्रबल समर्थक नहीं हूं किसी पार्टी का, और कहीं पर भी ऐसा कुछ गलत होता दिखता है तो मैं अपने स्तर पर विरोध भी करता हूं। इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बनाए हैं कि इसलिए नहीं बहुत बड़े देशभक्त हैं या ये बहुत बड़े देशद्रोही हैं। वो बंदा भी अपनी जगह बड़ा
कह लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि प्लान तरीके से उसने ये सारी चीज़ें बोली हैं, जिससे वीरदास को कौन जानता था आज के पहले ना आप जानते थे ना हम जानते थे। उसने वीडियो बनाया, आज उसको पूरा देश जान रहा है, तो उसने अपना काम सही तरीके से किया है। गलती हम आपसे हो रही है, और फिलहाल ऐसे लोगों का अपने स्तर पर विरोध करिए, सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखिए, जो कमी है उसको एक्सेप्ट करिए और अपने देश के सुधार में थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, यही आप लोगों से गुजारिश है। और आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही किसी वीडियो में फिर से आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।